हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एसओएल सेमेस्टर मोड स्टूडेंट के अगले एग्ज़ाम कब से होंगे। यानी कि जो बच्चे 2019 सेशन वाले हैं उनका 5वां सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब से होंगे, और जो बच्चे 2020 सेशन वाले हैं उनके तीसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब से होंगे। देखो यार, अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन बीए प्रोग्राम का नहीं आया है। बीए प्रोग्राम का ना ही फर्स्ट सेमेस्टर का है ना ही थर्ड सेमेस्टर का है। बहुत ही जल्द ये रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। जिन कोर्सेज़ का रिज़ल्ट आ चुका है उनके लिए अच्छी बात है, और जिनको बिना वजह एब्सेंट दे दिया गया है तो आप लोग एसओएल कैंपस जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अब जो हमारी मेन बात आती है वो आती है एग्ज़ाम की। सबसे पहले हम बात करते हैं 5वें सेमेस्टर वाले बच्चों से। 5वें सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे, यानी कि ऐसे बच्चे जिसने जुलाई 2021 में चौथे सेमेस्टर के असाइनमेंट दिए थे, तो अब उनके 5वें सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे एज़ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी कैलेंडर वो 30 नवंबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है जी। 30 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच आपके 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। ओके जी। तो ये तो हमारी हो गई 5वें सेमेस्टर की बात। तीसरे सेमेस्टर की, तो तीसरे सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे वो 15 दिसंबर 2021 से कंडक्ट होंगे। ठीक है जी। आपके बात समझ में आ रही है। तीसरे सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे 15 दिसंबर 2021 से कंडक्ट होंगे। अच्छा जी। बहुत से बच्चे यहाँ पे मैं वन बाय वन करके सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत से बच्चे सवाल उठाते हैं कि सर ये जो एकेडमिक कैलेंडर है ये डीयू ने रिलीज़ करा है, क्या ये एसओएल के लिए फ़ॉलो होगा या नहीं होगा। तो देखो यार, मेरे मायने में एसओएल के लिए ये एकेडमिक कैलेंडर बिल्कुल फ़ॉलो होना चाहिए भी और फॉलो होगा भी। वो क्यों होगा, देखिए दोस्तों, जो 5वें सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके जो एग्ज़ाम है 30 नवंबर से यहाँ पर मेंशन है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर क्लासेस भी तो मेंशन है 20 जुलाई से, हमारी तो क्लासेस 20 जुलाई से नहीं हुई। तो यार देखो, एसओएल में क्लासेस को छोड़ दो। क्लासेस एसओएल में सिर्फ नाम के लिए होती हैं। क्लासेस कभी भी यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर बच्चे हैं उनके साथ आप लोगों की स्टार्ट नहीं हुई हैं। लेकिन आपको मालूम है कि आपके एग्ज़ाम जो हैं रेगुलर के बच्चों के साथ होते हैं, तो आपके एग्ज़ाम अभी बिल्कुल आप यही मानकर चलेंगे कि 30 नवंबर से होंगे 5वें सेमेस्टर के। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं जनवरी फरवरी में, तो आप फिर ये भी समझ लेना कि आपके छठा सेमेस्टर भी फिर पोस्टपोन होगा, और फिर आपकी ग्रेजुएशन जो कि 3 साल की मानी जाती है वो आपकी डिले हो जाएगी। ठीक है। आपने जो ग्रेजुएशन है वो कब स्टार्ट करी थी, 2019 मई जून में, तो आपकी ख़त्म कब होनी चाहिए, 2022 मई जून में ही। और आप अगर ये सोच के बैठो कि नहीं 5वें सेमेस्टर के एग्ज़ाम मेरे 30 नवंबर के साथ नहीं होंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। अभी के सिनेरियो में यही मानकर चलिए कि 5वें सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके 30 नवंबर के साथ ही होंगे। और सेम कहानी आपके तीसरे सेमेस्टर की है। तीसरे सेमेस्टर की सेम कहानी ये है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम होंगे तीसरे सेमेस्टर के वो 15 दिसंबर 2021 से कंडक्ट होंगे। ठीक है। इस पर भी सर आप बोलोगे सर जी इसमें भी क्लास लिखा हुआ है 16 अगस्त से, बट हमारा तो असाइनमेंट ही 15 अगस्त से हुए थे दूसरे सेमेस्टर के, तो इसमें क्लासेस का क्या कहें। अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा कि यार क्लासेस आप लोगों की इनके साथ कभी नहीं होती। आपने देखा होगा कि यार पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके मार्च में हो गए थे जो कि रेगुलर के बच्चों के साथ हुए थे। ठीक है जी। तो आपके तीसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी अभी यही मानकर चलिए 15 दिसंबर से ही होंगे। ठीक है जी। अब हम आते हैं एडमिशन पर कि यार तीसरे सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने के लिए एडमिशन तो लेने पड़ेंगे, या 5वें सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने के लिए एडमिशन तो लेने पड़ेंगे। हाँ जी, बिल्कुल लेने पड़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए कान खोल कर। देखो यार, अगर किसी बच्चे का पहले सेमेस्टर में कोई बैक पेपर होता है तो वो तीसरे सेमेस्टर के साथ देता है, और अगर किसी बच्चे का तीसरे सेमेस्टर में कोई बैक पेपर होता है तो वो 5वें सेमेस्टर के साथ देता है। ये बात मैंने क्यों कही, ये बात मैंने इसलिए कही है ताकि आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ फिट हो जाए कि जब आपके एडमिशन फॉर्म निकलेंगे तो आपका उस टाइम तक पहले और तीसरे सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। आपके ऑलमोस्ट बीए प्रोग्राम को छोड़कर सभी कोर्सेज़ का पहले और तीसरे सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया। ठीक है। तो आप लोगों को इवन सेमेस्टर के रिज़ल्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है अपने थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर के फॉर्म भरने के लिए। आपका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया है तो वो इनफ है ताकि आप अगले सेमेस्टर का फॉर्म अप्लाई कर सकें। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम छूट जाता है तो वो एग्ज़ाम अगले साल होता है, यानी कि 1 साल के बाद होता है। यानी कि आपने का पहला सेमेस्टर का कोई पेपर छूटा तो वो तीसरे सेमेस्टर के साथ आपका होगा, वहीं अगर तीसरे सेमेस्टर का छूटा तो 5वें सेमेस्टर के साथ आपका होगा। ठीक है। तो ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि बहुत से बच्चे सवाल उठाएंगे सर हमारा सेकंड सेमेस्टर का भी रिज़ल्ट नहीं आया, हमारा फोर्थ सेमेस्टर का भी रिज़ल्ट नहीं आया, आप लोग बोल रहे हो कि ये एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो रिज़ल्ट आएगा, वो बात की बात है। आप लोगों के एडमिशन मेरे अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएंगे दूसरे और चौथे सेमेस्टर के रिज़ल्ट से पहले ही,
और जब आपके एडमिशन होंगे, सपोज़ करो आपके थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन होते हैं, तो आपको अगर पहले सेमेस्टर का कोई बैक पेपर आपका है या फिर पहले सेमेस्टर का कोई इम्प्रूवमेंट आप देना चाहते हो, तो वो आप थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म के साथ अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली जब आपका 5वें सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट होंगे, तो आपका जो पहले सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का कोई बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट पेपर है, तो वो आप 5वें सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। ठीक है। अब एक्चुअल में हमारी बात आती है कि एडमिशन एक्चुअल में होंगे कब से, इसकी कोई ऑफिशियल डेट एसवाल कभी भी नहीं रिलीज़ करता है। ठीक है, आप लोग अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड चेक करते रहिए। ठीक है, बीए प्रोग्राम वाले बच्चे अभी वेट करिए, हो सकता है बीए प्रोग्राम के बाद में और ऑनर्स के पहले स्टार्ट हो जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मिड सितंबर के बाद से आपके चांसेस हैं कि तीसरे और 5वें सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो क्लासेस का कुछ पंगा नहीं है, महीने भर के लोग क्लासेस लेते हैं, तो अभी अक्टूबर है, नवंबर है। ठीक है, क्लासेस आराम से ये लोग ले लेंगे, ऑनलाइन ही होंगी क्लासेस। मेरे अकॉर्डिंग अभी कोई भी कॉलेज नहीं खुलने वाले। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट डाउट बच्चों का ये रहेगा, सर जी ये जो एग्ज़ाम आपने बताए हैं ये ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। देखो मेरी मायने में अभी इस पर कोई भी मैं डिसीजन नहीं दे सकता, अभी इस पर मैं कोई भी राय आपको नहीं दे सकता। मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम आपके अभी भी ऑनलाइन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा और कुछ टिप्पणी में मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन को लेकर नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ डाउट थे जो कि मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने आया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीसरे सेमेस्टर के सिलेबस और स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको 5वें सेमेस्टर का सिलेबस और स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।